बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी एक नई वीडियो के साथ मैं मौजूद हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 11 साउंड के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर जो 1 है उसके अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ द लेवल्स कह रहा है। तो इसको मतलब दो चीज़ों के हमने इंटेंसिटी लेवल देखने हैं। एक हमारे पास फेन टेस्ट ऑडिबल साउंड और दूसरी हमने देखनी है रसलिंग ऑफ लीव्स। स्टेटमेंट इतनी ही दी जाएगी पेपर के अंदर, तो इतनी स्टेटमेंट होगी और उसके हवाले से फिर हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कैसे, तो हम इसकी सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल 11.1 मैंने सॉल्व की हुई है। इसका जो पहला पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो एज़ वी नो दैट कि इंटेंसिटी लेवल जो है उसको हम इस फार्मूले से, यानी कि इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो इस फार्मूले के अंदर जो I/O है, जिसको हम थ्रेशोल्ड साउंड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और ये खुद ही फेंटेस्ट जो होती है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है, जिसको हम I0, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और वैसे देखें तो इस टेबल के अंदर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी फेंटेस्ट जो ऑडिबल साउंड है, जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो है उसका जो वैल्यू होगी वाट पर मीटर स्क्वायर के अंदर 10⁻⁻12। तो ये हमें इसी टेबल से ही अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। और अब जो हमने निकालनी है इंटेंसिटी लेवल, वो भी इसी फेंटेस्ट की निकालनी है। तो इसका मतलब है आई भी हमारे पास जो होगी वो I/O के बराबर होगी, जो कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर जो वैल्यू I/O है और ऊपर वाली जो I है, दोनों ही सेम हैं। तो दोनों की यहाँ पे वैल्यू सेम हम पुट करेंगे, तो ये आएगी इंटेंसिटी लेवल किसकी, ऑफ इंटेंस ऑडिबल साउंड, विच इज़ इक्वल टू 10 log I की वैल्यू 10⁻12 और I/O की वैल्यू भी 10⁻12 है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब कैंसिल होगी तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। और आपको पता है 9th क्लास की मैथ के अंदर भी आपने पढ़ा है कि जो लोगार्थम ऑफ यूनिटी होता है, एक का लोगार्थम होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो ये 0 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा। तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, उसकी लेवल बन जाएगी 0 dB। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। उसमें हमने जो निकालना है वो है जी इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स। तो उसके लिए भी फार्मूला वही है, एज वी नो दैट इंटेंसिटी लेवल इज 10 log I/I/O। खैर I/O तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि उसकी वैल्यू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो जो I है उसकी वैल्यू यहाँ पे रसलिंग ऑफ लीव्स के हवाले से कितनी होगी, ये भी हमें पता होने चाहिए, जो कि हमें इस टेबल से भी मिल जाती है कि रसलिंग ऑफ लीव्स की जो इंटेंसिटी है वाट पर मीटर स्क्वायर के अंदर वो है 10⁻⁻11। तो हमने यहाँ पे वो लिख ली वैल्यू। तो वो I इज इक्वल टू 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स इज इक्वल टू 10 log I/I/O। I की वैल्यू 10⁻⁻11 और 10 की पावर I/O की वैल्यू 10⁻⁻12 और I की वैल्यू 10⁻⁻11। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻11 प्लस 12। तो 12 में से 11 चला जाए तो 1, तो 10⁻1। तो log 10, ये भी हमने पढ़ा है कि कॉमन लोगार्थम के अंदर जो बेस होती है वो 10 होती है। तो 10 का लोगार्थम 1 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 dB। तो ये उसका आंसर है। तो इस तरह ये हमारी एग्जांपल 11.1 सॉल्व हो जाती है। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है जी 11.2, जो कि पेज नंबर 27 के ऊपर मौजूद है। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड,
यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है v की वैल्यू वो है 340 यानी कि 340 मीटर पर सेकेंड, और जो वेव लेंथ है वो 0.5 मीटर है। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज दे रहा है, एक स्पीड की यानी कि v और एक लैम्डा 0.5 मीटर। तो निकालना फिर कौन सी है, तो ये बहुत ही सिंपल और आसान। तो इसमें f हमने निकालना है, v हमें दिया गया है और लैम्डा 0.5 मीटर है। तो हमारा पास फार्मूला सिंपल सा v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो f निकालने के लिए लैम्डा इधर आके डिवाइड होगा, तो v बटा एल लैम्डा इज इक्वल टू f। तो सीधा करके लिख दें इसको एक स्टेप में, तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा हो जाएगा। तो v की वैल्यू 340 और लैम्डा 0.5 पुट कर दें तो ये जवाब आ जाएगा 680 हर्ट्ज़। तो ये हमारी दूसरी एग्जांपल सॉल्व हो जाती है। अब हम जो तीसरी एग्जांपल है उसकी तरफ जाते हैं। तो वो अगले ही पेज के ऊपर, पेज नंबर जो है हमारे पास 28, उसके ऊपर मौजूद है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जो बिजली की चमक है, इज सीन 1.5 सेकेंड अर्लियर। यानी कि यहाँ से जो टाइम मिला हमें वो है जी 1.5 सेकेंड अर्लियर देन थंडर। बिजली की गरज से पहले हमने 1.5 यानी कि 1.5 सेकेंड पहले हमने इस चमक को देखा। हाउ फार, तो वो कहता है कि कितना दूर होगा, अवे द इज़ द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज़ अकर्ड। तो और वो जब क्या कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी सिंपल है, इसमें टाइम भी दे रहा है और साथ वी भी दे रहा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा उस हिसाब से हमने यहाँ पे इसको देखना है। तो ये एग्ज़ाम्पल है जो हमारे पास 11.3। तो टाइम भी हमारे पास है 1.5, एस मालूम करना है, v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। तो फार्मूला s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t। तो v की वैल्यू है जी 332, इसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करें 1.5 से तो जवाब आएगा 498 मीटर। तो ये है जी हमारी तीसरी एग्जांपल। इस चैप्टर के अंदर 3 ही एग्जांपल्स हैं और वो तीनों मैंने आज आपको समझा दी। उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज़।